भगवान जी की करुणा में उपस्थिति में राम कथा ही हो सकती है। और जहाँ राम कथा होती है अनंत बलवंत हनुमंत वहाँ स्वयमेव प्रस्तुत हो जाते हैं, आनंद लेते हैं। और मैं इसी भाव से अतत सर्वत्र जो भी है जिनको मैं देख पा रहा हूँ भौतिक नेत्रों से, और जो हमें नहीं दिख रहे हैं, मैं सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग सबको इसी भक्ति भाव से प्रणाम करता हूँ। और कथा में आनंद की अनुभूति हो उसके पहले भगवान संकीर्तन और फिर कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, से पार होना चाहते हैं तो राम कथा एक दृढ़ नाव है, दृढ़ मजबूत, और प्रत्येक व्यक्ति को इस भगवत कथा से जुड़ना ही चाहिए। हम सनातनियों का ये मुख्य धर्म है, ये गृहस्थ की कथा है, समझ में आ जाती है और सहज में परमात्मा आप पर कृपा भी कर देते हैं। कल की कथा में आपने सुना शैलपुत्री अम्बा का जन्म हो गया। कहाँ हुआ, क्यों हुआ? हिमांचल के यहाँ हुआ, लेकिन हुआ क्यों? कथा तो ये कहती है कि हिम और अग्नि, योगाग्नि से माता श्री ने अपने जीवन को समाप्त किया था। और इसलिए जब प्यारे अग्नि से, अग्नि जब इस प्रकार की स्थिति किसी के जीवन में लाती है तो हमें आवश्यकता काय की पड़ती है? जल, हिम। और इसीलिए संतों ने कहा है कि माता श्री का जन्म कहाँ हुआ?
हिमांचल के हैं। और देखिए माँ उमा जैसे ही जन्म हुआ, जन्मोत्सव मनाने लगे लोग, नगर नरनार आनंद की अनुभूति कर रहे हैं राजन। उसी समय आनंद हो, लेकिन आनंद को चिर करने के लिए, लंबा करने के लिए जीवन में संत का आगमन भी आवश्यक है। और आज देखिए जब मां उमा जी का आगमन हुआ, नारद जी को समाचार मिला, तो जहां श्रद्धा जिस घर में रहती है, संत स्वयं उस घर में आ ही जाते हैं, बुलाना नहीं पड़ता। और जब आए, जैसे ही आए, राजन ने पादोदक लिया, साष्टांग प्रणाम किया, गिर गए चरणों में, और पूरे जल को, जल से उनका जो प्रक्षालन किया गया था, पूरे घर में, भवन में, सदन में छिड़का दिया गया। पुनीत हो जाए घर, क्योंकि कन्या आई है, परम पुनीत हो जाए। जब कन्या आपके घर में आ जाए, ध्यान रखना आपका अहोभाग्य है। बहुत लोग इस युग में नहीं मानते, ये गलत भाव है। परम उत्सव का आनंद लेना चाहिए जब कन्या किसी घर में आ जाए। और फिर कन्या सुलक्षणा, कैसे महात्मन आप गुण दोष का बखान कर दीजिएगा। गुण दोष का बखान, हाँ, कहने लगे इनसे तो आपका यश संपूर्ण ब्रह्मांड में राजन फैलेगा, ऐसी आपकी पुत्री है। सकल सुलक्षणा है, सकल जितने भी लक्षण हैं, सभी लक्षणों से युति है, योग है, संबंध है आपसे बेटी का। और एक बात बता दूं, सब लक्षण संपन्न कुमारी हुई है ये संतत पिया ही पिया। संपन्न कुमारी हुई है संतत पिया प्यारी। कुमारी हुई है संतत पिया ही प्यारी। सकल जग माही कोई है पूजे, सकल जग माही ऐसे मत कछु दुर्लभ सहन सुलाकन सुता तुम्हारे, सहन अब अब गुण दुई चारी। लक्षण सुलक्षण, शुभ अशुभ, सुख दुख, इनका जोड़ा है। अच्छा बुरा ये समय के साथ आते हैं, एक बात ध्यान रखना। लेकिन जैसे एक अंधकार है, एक प्रकाश है, प्यारे जब प्रकाश जीवन में आता है तो अंधकार स्वयं चला जाता है। ये सिद्धांत कहता है सुलक्षणा है। परम पुनीत ये दीप्तिवान प्रदीप्तिवान देवी है, इसका नाम अम्बा है। अम्बा, अम्बा किसे कहते हैं? जो जगत की जननी हो, जगत की माँ हो, पूरे संसार की माँ उसे कहते हैं अम्बा। अच्छा अवगुण क्या है? ये तो सद्गुण है। अवगुण बोले अवगुण है
इसकी रेखा इसके पति भाव को प्रकट कर रही है। रेखा देख रहे हैं ना बाबा, पति भाव को प्रकट कर रही है। क्या कह रही है? कह ये रही है अगुण अमाने। अगुण देखिए, अगुण, अगुण का आशय क्या है? अगुण आ माने नहीं उपसर्ग है, और गुण जिसके गुण ही ना हो, अर्थात इसका अर्थ ये नहीं है कहा कुछ जा रहा है, समझा कुछ जा रहा है। अगुण अर्थात जहां गुण ना पहुंच सके वहां तक इनकी स्थिति है, ये आध्यात्म। अच्छा, जहां गुण ना पहुंचे लेकिन भगवान तो गुण तक पहुंच सकते हैं। अगुण। अब बोले अमान, जिसका कोई मान ही नहीं है। आ माने नहीं, अरे भाई मान की स्थिति ही नहीं है। और एक बात बताएं, जीवन में जब कोई अपने को स्वयं मान देने लगे तो अभिमान होता है। यही अभिमान है। आप मान दें हमें अच्छी बात है, लेकिन हम स्वयं कहें अहम वृत्ति अगर स्वयं जुड़ जाए, हम जोड़ दें मैं अच्छा हूं, ये अभिमान है। हम ही अच्छे हैं, ये अभिमान है। लेकिन प्यारे, हम अच्छे हैं, ये स्वाभिमान है। यहाँ तक सीमा है, शास्त्रों ने बताया ये अमान है। और एक बात बताऊं, इनके न सास होगा न ससुर होगा, माता पिता नहीं होंगे। और जोगी जटिल, जोगी जटिल अकाम मन। जोगी, जोगी माने योगी, योग, योग धन जुड़ने वाला। किससे? जब प्यारे, जब ये जीव परमात्मा से जुड़ता है तो इसको भी योग कहते हैं। और शंकर जी के विषय में शास्त्र कहता है कि संतत जपत शंभु अविनाशी। निरंतरता जीवन में है भजन की, भजन के माध्यम से भगवान से निरंतर जुड़ने वाले होंगे, ऐसे पति होंगे इनके। जटिल होंगे, जटिल माने जटाओं वाला, जटाधारी होगा। इसका आशय ये है कि जटा तो होंगी लेकिन उसमें जटिल बड़ा कठिन होगा। शब्दा नाम अनेक अर्था का भाव लगाया है, लेकिन बाबा बताते रहते हैं। लेकिन बोले सुन मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हरसानी। देखिए, जिस समय ये गिरा की है इन्होंने सुनी तो अब उमा जी भी सुन रही है, लेकिन उमा जी भी रोने लगी। क्यों? उनको सुख मिल रहा है। दुख किसको मिल रहा है? माता पिता को मिल रहा है। और प्यारे, दुख के आंसू और सुख के आंसू दोनों आंसू होते हैं जीवन में। माता जी को ये सुख है कि मैंने जो मांगा था वर मुझे वो प्राप्त होने वाला है, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगी। लेकिन दंपति को दुख हुआ, कितनी सुंदर मेरी बिटिया है, ऐसा वर मिलेगा। रोने लगे। समझाया, सुनो तुम समझ नहीं रहे हो, लेकिन समझने को एक बताएं, जब बेटी का विषय होता माता पिता प्यारे संसार भौतिक धरातल को समझने के लिए तैयार हो ही नहीं पाते। सत्य बात तो ये नहीं समझ रही ना, मैं ना समझ रही ना हेमंत, लेकिन हेमंत को समझाया गया। पुरुष का प्रताप प्रबल होता है, समझ में आ ही जाता है कभी ना कभी। और आया तो क्या कहते हैं कि जो ये अवगुण मान रहे हो, ये गुण है, ये है कहाँ? शंकर जी पर विद्यमान है। उनको समझ में आया। और एक बात बताऊं, यदि तुम इन्हें अवगुण मानते हो तो अगर जीवन में इन अवगुणों को, इस दोष को सुख में परिणति करना चाहते हो, प्रारब्ध बदलना चाहते हो, तो वो केवल एक ही कारण है, एक ही केवल वो कौन? तप। और निमित्त वर प्राप्त के लिए भगवान शंकर का। लेकिन एक बात बताऊं, चले गए बाबा। और जब बाबा गए एकांत में, जिस समय मैना ने पहले बुलाया लेकिन नहीं सुना, नहीं सुना। आप इधर आइए ना, एकांत में आइए। सुन लिया गया। क्यों प्रथम में क्यों नहीं सुना? इसलिए नहीं सुना क्योंकि बेटी के जो विषय को बताया गया ये हृदय में प्रवेश कर गया, दुख विशेष बढ़ गया जीवन में। कहा इधर आओ। जब आई
कौन जब आया, कौन स्वयं पति होता है। एकांत में कभी कभी नारियां पति को बुलाने के लिए गुफ्तगू करती रहती थी, अब नहीं है ऐसा। और पति को एकांत में बुला करके क्या कहने लगी, सुनो नारद जी क्या कह रहे थे। बोले कह ये रहे थे कि इनको जो वर मिलेगा वो जो आपने सुना है सत्य है। और नारद के विषय में कहा गया जिनके वचन कभी मिथ्या होते नहीं है। तुम बेटी से कह दो कि वर को प्राप्त करने के लिए तपस्या के हेतु वन में जाने की तैयारी कर ले, प्रारब्ध को बदला जा सकता है। नारद जी ने कहा था कि जो तप करई कुमारी तुम्हारी तो भावी में सकई त्रिपुर। भाभी को मिटाने की सामर्थ्य भूत भवन भगवान शंकर में है। यही बात समझाने लगे, लेकिन माँ का हृदय कहाँ समझता ही नहीं, मानता ही नहीं। बोले सुनो हम कुछ आज सुनूंगी नहीं। पति एकांत पाई तब मैना समझी। मैना कहती जब मैं ना समझी तो कौन समझेगा, क्योंकि मैं ना समझी, मैं ना समझी। समझाते हैं समझ में आता नहीं, लेकिन सुनो शास्त्र कहता है, संत मत कहता है ब्याह कन्या का कहाँ करना चाहिए। जब घर बरो कुल होई अनुपा, जब घर बरो कुल होई करिए विवाह सुतायन रूपा, करिए विवाह सुतायन रूपा, करिए विवाह सुतायन रूपा। नत कन्या बरुराई कुमारी, नत कन्या बरुराई कुमारी, देखने जाए तो क्या देखें, जो घर पहले घर देखो बिटिया जिसमें रहेगी, फिर बर देखो जिसके साथ रहेगी, और फिर क्या देखो कुल, कुल जिसकी हो के रहेगी। बिटिया का कुल बदल जाता है ना, गोत्र बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। और फिर अनुरूप पढ़ाई लिखाई कितनी है, रंग कैसा है, ऊंचाई कितनी है, वजन कैसा है, सब कुछ जो आज आप लेकर के चल रहे हैं ना। लोग एक दिन कह रहे थे हाइट वाइट साइट, बड़ा सुन के कभी कभी दर्द होने लगता है। संस्कृति हमारी कहाँ जा रही है, ये सब मानस में है, इसके आप अलग जा ही नहीं सकते, ये भूल जाइएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो हे कंत मुझे उमा प्राणों से ज्यादा प्यारी है, मैं ब्याह आपको करने नहीं दूंगी। कंत उमा मोहि प्राण प्राण क्या। लेकिन रात्रि के बेला में माता श्री शयन की मुद्रा में थी। 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जीव जो है जागता है तब जागता है, लेकिन जब सोता है तो गंभीर निद्रा में सोता है। लेकिन जीव की एक स्थिति ऐसी होती है जब वो सुषुप्ति अवस्था में होता है, न जागने की स्थिति होती न सोने की स्थिति होती है, तब वो स्वप्न मिलता है। स्वप्न मिला, और स्वप्न क्या मिला, तपस्या करिएगा। स्वप्न में एक ब्राह्मण था जो गौरांग वर्ण का उपदेश कर रहा है। सुबह मैया ने कहा माँ मैं वन चली जाऊं, क्यों क्यों जाओगी। एक गौरांग वर्ण के एक विप्र ने मुझे स्वप्न में ऐसा उपदेश दिया है क्या कि ब्राह्मणों में अगर सामर्थ्य है तो तपस्या के बल पर है। तपबल विप्र सदा परियारा, तिनकर कोप। ब्राह्मण के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों हैं, और शस्त्र में क्या है, कोप। कोप करते हैं तो ये भस्म कर देते हैं, ये तपस्या से मिला है इनको।
और भगवान शंकर यदि संहार करने वाले